नहीं कर पाई ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी कोशिश की कि किसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष से बात हो या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो और उनका एक समाधान हो पाए। और इसी बात से नाराज होकर आज वो भोपाल पहुंच रही हैं और कुछ ही देर बाद भोपाल में बीजेपी कार्यालय पर पहुंचेगी, जहां वो अपना इस्तीफा देने जा रही हैं। विधानसभा प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से वो लगातार नाराज भी चल रही हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की 39 प्रत्याशियों की, चाचौड़ा से ममता मीणा का नाम उसमें गायब था और यही वजह थी कि उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। वो बीजेपी कार्यालय भी आई और उन्होंने कहा था कि मेरी बातचीत तो हुई है, लेकिन आगे अगर समाधान नहीं हो पाता है तो इस्तीफा देने में भी पीछे नहीं हटूंगी। और ये खबर आ रही है कि आज वो भोपाल पहुंच रही हैं और अपने बीजेपी पार्टी से अपने सदस्यता का इस्तीफा देने जा रही हैं। देखिए, उन्होंने बंसल न्यूज से बात करते हुए पहले ही साफ कर दिया था, प्रियंका मीना को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनका अपना एक वर्चस्व है जैसा कहा जाता प्रियंका का, और उन्हीं को नया चेहरा वहां से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। 39 सीटों में चाचौड़ा भी एक सीट थी जहां से प्रियंका को मौका दिया, और उसके बाद से लगातार जो ममता है उन विरोध के स्वर दिखाई दे रहे थे। आखिरकार जिस तरह का उन्होंने संकेत दिया था, उन्होंने कहा था शेरनी हूं और घायल शेरनी हूं, मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूं। पर यदि हम इसको समझते हैं कि जैसा उन्होंने कहा, आज यदि वो यहाँ पहुंच रही है, मेरी बात भी हुई तो पहुंचने वाली है और वो इस्तीफा भी देंगी, और उससे साफ नजर आ रहा है कि पार्टी की इसमें मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जो क्षेत्र है वो मीनाओं का अच्छा खासा वहां पर वर्चस्व है, एक अच्छा खासा वोटर है, और वो जो वोट प्रतिशत को प्रभावित करेगा सीधे तौर पर। 2 मीना यदि मैदान में होते हैं, आपसे यदि वो चुनाव लड़ती है तो अब इस बीच में जैसे ही वो आएंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने में सफल हो जाएंगी? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि 39 सीटों में से कुछ सीटों के जहां जहां से विरोध के स्वर दिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग अपने लोगों को तैनात किया है और वो इन सब चीजों पर विचार भी कर रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद बहुत कम है कि बीजेपी अपने प्रत्याशी बदलेगी। एक दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष से बात हो रही थी, यह शरद जी की नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात हो रही थी, उसमें संकेत कम दिखाई देते कि किसी प्रत्याशी को बदला जाएगा। पर यह विरोध के स्वर है, और ममता ने जिस तरह की आज बात कही है, तो आगे मुश्किल बढ़ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। अब वो पहुंचेंगी, इस्तीफा देंगी, लेकिन इस बीच में एक बड़ा दायरा होता है, बड़ा वक्त है। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या उनको मना लेगी? तो नजर इस पर भी रहना चाहिए, और संभावना यही है कि बीजेपी पूरा प्रयास करेगी कि वो मान जाए किसी तरह, और उनको हो सकता है कोई पद या इस तरह की बात कहकर मना लिया जाए। मानेंगी या नहीं मानेंगी, लेकिन यदि आपसे मैदान में होती है फिर चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा चाचौड़ा। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अगर ममता मीणा अगर बीजेपी से वाकई में जाती हैं तो बीजेपी को इसका नुकसान जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चाचौड़ा एक ऐसी सीट है जहां पर सीधा सीधा दिग्विजय सिंह के परिवार का भी हस्तक्षेप रहता है। तो वहीं ममता मीणा वहां से एक बार की विधायक भी रह चुकी हैं, तो सीधी बात है टक्कर जबरदस्त होगी। लेकिन ये जिस तरह से बीजेपी का जो नेतृत्व है, आमतौर पर किस तरह से वो डैमेज कंट्रोल करते हैं, हमने कई मौकों पर देखा है, तो ये माना जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल भी किया जा सकता है। फिलहाल एक